लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच धर्मशाला टी फैक्ट्री में सरकार की अनुमति के बाद चाय पत्ती तुड़ान का काम भी शुरू हो गया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने सरकार से गुहार लगाई है कि चाय पत्ती तुड़ान की अनुमति की तरह ही तैयार की गई चाय को कोलकाता भेजवाने की भी अनुमति दी जाए, क्योंकि चाय बिकने से फैक्ट्री को राजस्व प्राप्त होगा। धर्मशाला टी फैक्ट्री के प्रबंधक अमन पाल सिंह ने बताया कि चाय पत्तियों के तुड़ान का सीजन 20 मार्च के करीब शुरू हो जाता है, लेकिन 24 मार्च से शुरू लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री और टी गार्डन में काम बंद हो गया था, जिस पर चाय उत्पादकों ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया था कि चाय की प्रोसेसिंग का काम करने दिया जाए। इस पर 30 मार्च को प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की अनुमति मिल गई और उसी दिन से चाय की प्रोसेसिंग का काम भी शुरू हो गया था। इनका कहना है कि फैक्ट्री में चाय बनाकर रखने की जगह कम है, ऐसे में सरकार से आग्रह है कि जिस तरह से चाय तैयार करने की अनुमति दी गई है उसी तरह से चाय को कोलकाता पहुंचाने की भी अनुमति दी जाए। हर साल जब हम लोग पत्ती तुड़ाई शुरू करते हैं, कोई 20 मार्च के आसपास हम लोग पत्ती तुड़ाई और टी फैक्ट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते थे। लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन की वजह से हमें ये सारा टी प्रोसेसिंग भी और पत्ती तुड़ाई का काम भी हमें बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद हमें ये सरकार से इजाज़त लेनी पड़ी कि हम लोग ये प्रोसेसिंग वगैरह कब शुरू कर सकते हैं। तो सरकार ने हमें 30 मार्च से इजाज़त दे दी हुई है, पर कुछ कंडीशंस भी लगा दिए हैं कोविड-19 को बचाव के लिए। तो जैसे सोशल में डिस्टेंसिंग रखना, लेबर इकट्ठी काम ना करे, उसमें कम से कम 8-10 फुट का गैप रहे 2 आदमियों के बीच में। फैक्ट्री में भी वैसे ही कर रहे हैं हम लोग और बगीचे में भी वैसे ही कर रहे हैं। फिर जैसे रेगुलरली हाथ धोना, मास्क लगाना, साफ़ सफाई रखना, ये सब जितने भी कंडीशंस लगाए हुए हैं सरकार ने, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम हो रहा है। चाय की फैक्ट्री में चाय बन रही है और बगीचे में पत्ती तुड़ाई का काम चल रहा है। इसके आगे जब हम लोग ने ये चाय बना दी, अब इस चाय को हमें कलकत्ता भेजना, तो हमारी ये सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि हमें कलकत्ता में ऑक्शंस के लिए जो चाय भेजनी है, जहां वो चाय बिकती है, उसके लिए हमें मंजूरी दी जाए कि ये चाय हमारी कलकत्ता तक टाइमली पहुंच जाए। अगर ये चाय कलकत्ता तक टाइमली नहीं पहुंचेगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट फ्लश की चाय है, जो अप्रैल की चाय है, ये जनरली एक्सपोर्ट भी होती है और इसके अच्छे दाम मिलते हैं कलकत्ता में जो एक्सपोर्टर्स ख़रीदते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक्सपोर्ट मार्केट तो बिल्कुल बंद है, यूरोप में महामारी फैला हुआ है, वहाँ तो कोई भी चाय खरीदेगा नहीं, तो एक्सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जितनी भी चाय हमें कलकत्ता में लोकल मार्केट में ही बेचनी पड़ेगी। तो ये हमें सरकार से एक और विनती है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन, अपनी जो चाय की ट्रांसपोर्टेशन है वो कलकत्ता तक करने दिया जाए।